है ये आपकी प्रणाम नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका भी स्वागत अभिनंदन महिला मंगल गौर माला आपका भी स्वागत अभिनंदन। करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी आपको लाइव दिखाया था, कनेक्टिविटी थोड़ा इश्यू थी, उस वजह से दोबारा से आपको लाइव जोड़े चल रहा हूँ। इस वक्त गैरसैंण में मौजूद है, जहाँ पर पहाड़ी स्वाभिमान महारैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और ये तमाम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूर दूर तक हर तरफ आपको लोग ही देखने को मिलेंगे। पहाड़ से जुड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं और पहाड़ियत की बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, मंच भी लगातार साझा, अलग अलग यहाँ पे लोग हैं जो कि लगातार आगे आते हुए तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा अभी तमाम चीजें जो मिलेंगी, उसके बाद ये जो रैली रैली अलग एक रूप लेकर यहाँ पर से निकलेगी और क्या कुछ होता है आपको जोड़े चलेंगे। मगर ये देखिएगा किस तरीके के यहाँ पर तमाम चीजें हो रही हैं, उससे भी सुनेंगे। इस बारे में इस चीज को जोर शोर से उठाइए। किसी भी पार्टी के हो, कुछ भी हो, उन्होंने आज गढ़वाल की आन बान शान पे बोलने वालों पे कुछ नहीं कहा। बढ़िया समय कम है, बहुत आक्रोश है हमारे पूरे सैनिक गढ़वाल के, कुमाऊं के सभी सैनिक संगठन इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में ये बातें याद रखी जाएगी कि उस टाइम पे और जो नहीं साथ देगा उनकी पीढ़ियां भी पूछेंगी, जब तुमको विधानसभा में गाली दी जा रही थी तुम्हारे पुराने पूर्वज कहाँ थे, चाहे वो फौजी हो चाहे ना हो। सब स्वाभिमानी आदमियों का ये काम है, जो नहीं होगा उसको तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने मंच पे मुझे बुलाया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा कि जो जिस तरफ से वक्ता आए हैं उनका नाम मेरे पास आया है, जरूर नौइनी जो तुमनी के कर्षक भाई हैं। अब मैं देवेंद्र सिंह नेगी जी बेस हॉस्पिटल संघर्ष समिति के अध्यक्ष सिमली के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। नेगी जी आए, आओ भाई साहब। मुन्ना भाई, आप तो सब जानते हैं, सिर्फ 2 मिनट। पहाड़ एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल से भी हमारे, मैं लगातार बोल रहा हूं कि सभी पार्टियों के लोग हमसे यहाँ पर आज इस रैली में आए हैं। श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक, हमारे बीच में। मैं यहाँ पर मौजूद सभी मातृशक्ति और विशेषकर अपने गौरव सेनानियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड राज्य जो हमको मिला वो हमारी मातृशक्ति के आक्रोश की बदौलत हमको मिला। एक तरफ राज्य मिला, दूसरी तरफ हमारे पूरे देश, हमारे पूरे पहाड़ का गौरव बढ़ाने का काम हमारे गौरव सेनानियों ने किया। आपने देखा होगा कि कारगिल में किस तरीके से हमारे गौरव सेनानियों ने आ रहे मंच पर और बताने के यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर ये देखिएगा, एक पूरे कार्यक्रम में एक चीज और मैं आपको दिखाऊं तो आपको पर टोपी देखने को जरूर मिल रही है। टोपी पर लिखा है कि मैं पहाड़ी। देखिएगा, प्रेम से यहाँ पे तमाम चीजें कही जा रही है। देश के बीच चौराहे में पीटा था, वो फिल्म फिल्म का अपमान नहीं, पूरे पहाड़ियों का अपमान किया, फिर भी भाजपा सरकार ने उसको मंत्री पद पर बनाए रखा। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रेमचंद्र सरकार को मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया, हम घर घर में पहाड़ियों को उठाकर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसना देंगे। मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जब तक पूरे पहाड़ में रहने वाले प्रत्येक महिला के अंदर ये आक्रोश नहीं फूटेगा, ये गुस्सा नहीं फूटेगा, हमारे स्वाभिमान को लड़कारने का काम जिन्होंने किया है उनको माफ नहीं करेंगे। जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद। धन्यवाद। आक्रोश
लोगों के अंदर इस वक्त बना हुआ है। हर किसी को मंच यहाँ पे जरूर दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, मेरा निवेदन है हमारे भाई तो जरूर है, मगर हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर तमाम मौजूद है, जो कि लगातार जिसे उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। गौरा देवी की बात करें जिसने चिपको आंदोलन किया, उत्तराखंड के संस्कृति को, प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात करते हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अलग अलग गीतों के माध्यम से, अपने स्वरों से, अपने मुखवाणी से एक नए गीतों का उल्लेख किया, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में जाए और समझे कि आखिर उत्तराखंड क्या है और किस तरीके से है। आप समझते होंगे कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक नया गीत वायरल होगा, उठा जागा उत्तराखंड सॉन्ग उठा और एकजुट हुए जावा। कई आंदोलन हुए हैं और कई चीजें हुई हैं। ये देखिएगा अभी इस वक्त बिरजू मयाल जो है उनको स्टेज दिया गया है। बिरजू मयाल कभी दिल्ली तो कभी देहरादून कभी ऋषिकेश। बोलो मातृशक्ति की, मैं बोलूंगा जय पहाड़, आप बोलोगे जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ और बुलंद आवाज जय पहाड़, जय पहाड़। कई लोग मुझे नेता कर पुकारे हैं, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने विधायक बनना है, पर मैं आज मंच से आपको बता रहा हूं, गढ़वाल की पावन भूमि से बता रहा हूं कि ना तो मैं नेता हूं ना मैं विधायक बनना चाहता हूं। आज जब मैं यहां पर आया तो मैं सबसे पहले, कल तक मैंने जिनको एक मंत्री के रूप में देखा, आज मेरे समझ में नहीं आया तस्वीर किसी मंत्री के रूप में है, पुरुष के रूप में है या महिला के रूप में है। कल तक जो प्रेम सिंह थे, आज क्या वो प्रेमा देवी बन गई? बस इन सभी बातों को तोड़ आज मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं यहां पर पहुंचा बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आपने ये भाषण देना है, आपने वो भाषण देना है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो करके नहीं लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु का अंश हूं। जो भी कराएगा मुझसे प्रभु वो सर्वोत्तम होगा और वो सबके लिए होगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे झंडे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और वो अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग झंडे हैं, और हमें सिर्फ एक झंडा रखना होगा जिसका नाम होगा पहाड़, पहाड़, पहाड़। और मैं भाई जब तक हम एक झंडे के नीचे आके काम नहीं करेंगे तब तक ना तो हमें इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मंत्री को, आज बिरजू मयाल को तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दिया, ये जानने के लिए कि मातृशक्ति की कितनी ताकत है। आज आप देखेंगे हम एक एक मत देकर जिन नेताओं को विधायक बनाते हैं, और कोई 7 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं और हमको ही गाली देते हैं, हमारे पहाड़ को गाली देते हैं, हमारी देवभूमि को गाली देते हैं, हमारी मातृशक्ति को गाली देते हैं, उसके बाद भी हमें एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ना तो सड़क में हमारे लिए जगह बची है, ना जमीनों में हमारे लिए जगह बची है। आज हमारे प्रदेश को काट दिया गया है, हमारे प्रदेश को बांट दिया गया है, जगह जगह हमारी जमीनें बेची जा रही है। आप बताइए क्या आप लोग ये देखते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं सभी उत्तराखंडियों को, एक पार्टी का महामंत्री जिसका नाम अजय कुमार है, आप देखेंगे ये खुद अंकिता भंडारी की मां ने खुद कहा है कि उनकी बेटी के हत्याकांड में अजय भट्ट का हाथ है। तुम कैसे, सॉरी अजय कुमार का हाथ है, तुम जैसी महिलाएं कैसे चुप रह सकती है? मातृशक्ति क्या अपने आप से पूछती नहीं है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम कैसे चुप रह सकती है? आज अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी के लिए। मेरी 4 साल की बेटी चले गई, उसे सांप ने काट दिया, आज मेरे पास नहीं है। उसी दिन मैं कसमें खा चुका था, मैं किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता, और इस उत्तराखंड की सारी बेटियां मेरी बेटी है और सारी माएं मेरी माएं हैं।
और सारी मातृशक्ति मेरी मातृशक्ति है, ये बुजुर्ग शक्ति, ये युवा शक्ति, तभी मैं परिवार छोड़कर अपना गांव छोड़कर आज गढ़वाल तक पहुंचा हूं। आप लोगों की ताकत मुझे चाहिए। आज मैं जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को अकेला डरा रहा हूं, और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के मन में डर है कि बिरजू मयाल हमारे ऑफिस में कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको सोचना होगा, जिस दिन ये मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हो जाती है, आज मैं अकेला चल रहा हूं, अगर कल के दिन आप लोग 5000 की संख्या में किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या नहीं होगा हमारे पास? शिक्षा हमारे पास होगी, स्वास्थ्य हमारे पास होगा, पानी हमारे पास होगी, बिजली हमारे पास होगी। आज हम इस मंच में भाषण तो दे रहे हैं, क्या इस भाषण का ग्राउंड जीरो में कोई फायदा है? कोई फायदा है? कहीं ये तो नहीं कि मैं यहां भाषण दे दूं और आप मेरे लिए तालियां बजा दें और उसके बाद ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज आप हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, आपके हाथों से ज्यादा जरूरत मुझे आपके कदमों की भी है, जो किसी ऑफिस तक, किसी मंत्री के कार्यालय तक और किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने तक के लिए होना चाहिए। एक बात मुझे खलती है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, वो जेल जा सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान का हो। क्यों उत्तराखंड का अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में वो क्यों जेल नहीं जा सकता? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी उत्तराखंडियों का डर इन अधिकारियों के दिल से, मन से निकल चुका है। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, सिंचाई विभाग की बात करूं, PWD की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सभी अधिकारियों के सबसे बड़े पद में बाहर यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे जगह के लोग बैठे हुए हैं, जो उत्तराखंड का भला कभी नहीं सोच सकते। आज इन्होंने हमारी शिक्षा बेच दी, आज इन्होंने हमारा स्वास्थ्य बेच दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप आज भी नहीं जगे तो ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि ये हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। परिसीमन पर बोलो, परिसीमन पर मयाल जी, परिसीमन पर बोलो, नहीं तो दोबारा प्रेम आप लोग बीच में बिल्कुल होगा, प्लीज, मेरा निवेदन है। मैं परिसीमन की मैं बात करूं, मैं परिसीमन की बात अभी नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक हमारा उत्तराखंडी एक व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति एक नहीं हो जाता। अरे परिसीमन क्या है? हम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, परिसीमन तो एक छोटी सी परिभाषा है। हम इन अधिकारियों को ठीक कर सकते हैं, अगर ये प्यार से मानेंगे तो मनाएंगे, और अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो बचा के भी मनाएंगे इनको। प्रेमचंद अग्रवाल कोई बाघ है? आप मुझे बताइए, क्या हाथी है वो जो उसको नहीं निकाल पा रहे हैं? आप मुझे बताइए, वो क्या हाथी है जो हमें खा जाएगा? क्या वो बाघ है जो बिरजू महल को खा जाएगा? वो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा एक कदम बाहर निकल गया, प्रेमचंद अग्रवाल का तो पता नहीं चलेगा, वो फिर यूपी से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से भाषण देगा कि उत्तराखंड वालों मुझे बुला लो, माफ कर दो, गलती है कि मैकेन मगर जल्दी बुलाओ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो संगठित और एकत्रित होकर लड़ी गई थी। अगर रामायण लड़ी गई थी, वो रामायण सभी बंदरों द्वारा, भालुओं द्वारा और सभी के द्वारा एकत्रित होकर लड़ी गई थी। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पहाड़ का विकास ऐसा ही रहेगा, वंचित था। एक लास्ट सवाल मैं कहूंगा, आज हमें कलयुग में बताया जा रहा है भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्या वो भक्त भूल चुके हैं कि यहाँ तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, जिनका नाम कल्कि है? तो फिर श्री राम कहाँ से आ गए? उनके बाद तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्कि का नाम कैसे भूल गए? क्या 10वें अवतार को ये जन्म लेना नहीं देना चाहते? क्या इन्होंने इतिहास बदल दिया? क्या ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो ही ना? क्या ऐसा कभी हुआ है? जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है तो वो होकर रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़, पहाड़ी एकता।
जिंदाबाद, पहाड़ी एकता, जिंदाबाद, पहाड़ी एकता, जिंदाबाद, पहाड़ी एकता, जिंदाबाद, पहाड़ी एकता, जिंदाबाद, मातृशक्ति, जिंदाबाद, मातृशक्ति, जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, देश शक्ति, जिंदाबाद, देश शक्ति, जिंदाबाद, देवी शक्ति, जिंदाबाद, देवी शक्ति, जिंदाबाद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बिरजू भाई साहब, हमने आपको, हम YouTube देखते हैं, हमसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आपको एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा बिरजू मयाल, एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा मोहित तिवारी, एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा बॉबी पवार, एक एक घर में आपको ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे कि जो लोग उत्तराखंड के पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं। और इतने पहाड़ी होते हुए एक प्रेमचंद अग्रवाल की ये मजाल कि वो हमको गाली दे। आपने आज फैसला लेना है कि हमको क्या चाहिए, फैसला ले। आपको प्रेमचंद अग्रवाल चाहिए या ये पहाड़ चाहिए? अब मैं धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल की असलियत को बताया। ये हमारे गैरसैंण का युवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत खास चेहरा था है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको बहुत मारा क्योंकि ये पहाड़ी है, और बोला इसको मारते हुए, आज वीडियो देखो, सुरेंद्र भाई को मारते हुए बोला तू पहाड़ी साला। और आज ये हमारा पहाड़ी प्रेमचंद अग्रवाल के सर के ऊपर चुनाव लड़के और जीत के आ गए हैं। और ये बहुत सिमटा सुरेंद्र भाई बाबू क्यों नहीं मारेंगे। भाई मुकेश भाई भी पहुंच चुके हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जी पहुंच चुके हैं, आपका भी जय जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। सबसे पहले मैं इस पितरों की भूमि को नमन करते हुए यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सबके श्री चरणों पे कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों और इस देश की सीमाओं की रक्षा करके आज सेवानिवृत्त हुए हमारे तमाम फौजी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा जो मैं बातें कहूंगा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपका 5 से 7 मिनट लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम देख करके बात करते हैं। अभी हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मैं पहले भी आपको बोल रहा था, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि लोग आगे बढ़ सकें। हमारे चकुटा के विधायक मदन मिश्र भी पहुंच रहे हैं, हमारे बीच में स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे साथ सिर्फ इसलिए यहां पे पहुंचे हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष गेवाड़ संघर्ष समिति चौखुटिया। मैं स्वागत करता हूं परम आदरणीय हमारा देबू हीरा सिंह बिष्ट, जो कि प्रमुखा जी के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पे चौखुटिया और गेवाड़ संघर्ष समिति से संबद्ध है। हमारे बीच में मदन बिष्ट जी चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय ईश्वरी मैखुरी जी पहुंच चुके हैं, आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी पहुंच चुके हैं, परम आदरणीय मुकेश नेगी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, द्वारा के प्रमुख आदरणीय तिरोला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अब सुरेंद्र सिंह नेगी जी।
देखिए, फिर से एक नारा और लगाते हैं। जय 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 उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आज हम सभी लोग एक विशेष कार्य के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और हम लोगों का कार्य है प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा की सदस्यता से निरस्त करवाना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अभी बातें पता लग रही है कि मंत्री पद से हटाया जा रहा है, वहां पर जाकर अगर हम लोग शांत हो गए तो हमने अपनी गुलामी की चाबी या फिर से इनके हाथों में देनी है, ये मान लीजिएगा। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद है कि वो इसकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द करे। ये व्यक्ति जो अपना चेहरा इसने 2 मई 2023 को मेरे सामने मेरे साथ किया, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति की भावना हमेशा हमारे को हीन भावना से देखने की रही है, हमेशा हीनता के साथ ये व्यक्ति को अपने साथ रखता है। ये हमारी माताओं बहनों को गलत नजरिए से देखकर ये गलत नजरिए से बातचीत करता है। ये कोई आज एक स्पेशल घटना नहीं हुई। जब आप लोग चलेगा, फिर से जोड़े चलूंगा आपको, थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू हो रहा है और इसके बाद क्या होता है, क्या यहीं पर भाषणबाजी से ये सारी चीजें रुक जाएंगी या फिर इसके आगे भी ये आगाज जो हो रहा है वो चलता रहेगा। बने रहिएगा आप भी, कुछ ही देर में फिर से आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से गैरसैंण में हो रहे पहाड़ी स्वाभिमान रैली का जो इन लोगों ने आगाज किया है, क्या वो सही रहेगा या फिर शायद ऐसा बचा होगा जिसमें कोई सेना और हम लोगों को ये राष्ट्रवाद सिखाने का काम कर रहे हैं।